प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। जो भी घर का सरबराह है वो जब कमाने जाता है तो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और एक घर में बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें फीड किया जाता है और एक आध कमा के ला रहा है। अब कुछ ऐसे दोस्त भी मिले जिनको फालिज है, डॉक्टर की फ़ीस है 2500 रुपया, 4000 की अद्वियात हैं, बच्चे छोटे हैं वो नहीं कमा पाते, तो उन्हें खुद ही घर का निज़ाम चलाना पड़ता है। फिर ये लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इनकी ज़िंदगियों में सुख नाम की चीज़ वो है कितने % है, मुस्कुराते क्यों नहीं हैं सारे, और मुस्कुराहट के पीछे भी इनके कितने गम छुपे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का। क्या नाम है? शहजाद नाम है मेरा। शहजाद भाई क्या करते हैं आप? मैं सेलमैन हूँ, बेल्ट की शॉप पे, लंडे के अंदर शॉप है, वहाँ पे सेलमैन हूँ। ठीक है काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। कितना आ जाता है आपको उसमें से रेवेन्यू, मुनाफा, क्या कितना कमा लेते हैं? मैक्सिमम सर मेरी 20 के राउंड अबाउट सैलरी है, और उसके ऊपर आप रोज़ाना का 200 रुपया जो ख़र्चा मिलता है वो है, और उसके अलावा जो सिस्टम है आपको पता ही है कि फ्यूल एवरेज क्या है। 200 काफ़ी है रोज़ का? काफ़ी नहीं है। 200 में क्या आता है? कुछ भी नहीं, वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और तो बिस्किट का पैकेट लेने जाएं तो कितने का है पता है? हाँ 40 का। तो फिर तो 10 रुपये का होता था, ऐसे ही है वो। फिर 15 का हुआ था ऐसे ही, 40 पे चला गया। वो जो 5 वाली निम्को थी वो आज 10 रुपये में सेल हो रही है। मुझे याद है कि मैं 60 रुपये लीटर फ्यूल डलवाता रहा हूँ अपनी बाइक पे, और आज 272 रुपये है। पढ़ नहीं सके थे, स्कूल आप नहीं गए थे, क्या हुआ था? मैं स्कूल गया हूँ, मैंने मैट्रिक तक किया है। उसके बाद हमारे ये जो गवर्नमेंट है ना, इसने बड़ा किया है। दिल समझ ले कि इन्होंने कह दिया कि आप ओवर एज हो चुके हैं। इन्होंने 18 से 21 वाला वो जो सिस्टम है ना वो चला दिया था, तो तब तक मेरी एज गुजर चुकी थी। मैंने बहुत बार ट्राई की, कोशिश की अस्पतालों में जॉब के लिए, बाहर वासा में, वापटा में ट्राई की, इंटरव्यूज़ भी हुए मेरे बहुत सारे, पर आज तक कभी भी किसी जगह पे सिलेक्ट नहीं हो पाया। और जो बंदे सिलेक्ट होते थे वो जो पैसे देते हैं वही होते हैं, उसके अलावा ये कैसे आप कह सकते हैं पैसे देते हैं? क्या इसमें क्या? अगर तो मेरा इंटरव्यू है ना, मैं वहाँ पे जाऊँगा ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। अगर तुम सिलेक्ट होना चाहते हो तो बताओ, इतने पैसे मुझे दे दो, इतने का। ठीक है, आप खैर से? बस आपको देख के रुक गया हूँ मैं उधर जा था। मैं ये वापस यार कक्षा चैनल आपका अपना चैनल है भाई, मैं सिर्फ लाहौर न्यूज़ फैन- आपका चैनल है। मैं सर आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं टीवी पे आपके प्रोग्राम देखता लाहौर न्यूज़ सारा ही आपका फ़ैन हाँ है। जी। और बताएं। हूँ। रिक्शा में चलाता हूँ, मैं इधर से गुजर गया था, फिर वापस आके मैं खड़ा हुआ हूँ। आपसे अभी खुसूसी बात करते हैं, ये बात सुने क्या कह रहे हैं। तो इंटरव्यू के दौरान ही आपके पास जो बंदे खड़े होंगे ना, वही आपको बोलेंगे कि इतने पैसे लगेंगे अगर आप पास होना चाहते हो तो बताओ। तो एक मिडिल क्लास बंदा कैसे पैसे देगा हो वहाँ? सकता है वो फ्रॉडी हो, अपने तौर पे कह रहे हो, ऊपर जिन्होंने जॉब देनी है उन्हें पता ही ना हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने अक्सर लड़के देखे हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग करते हुए, बहुत सारे। ये हमारा एक शोबा नहीं, बहुत सारे शोबों। ये कह रहे हैं जॉब के लिए पैसे खर्चने पड़ते हैं। जी सर, यहाँ पे चलती है रिश्वत, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, चलती है यहाँ पे रिश्वत। रिश्वत देने से बगैर का काम कर रहा हूँ ना, एवं नहीं हो जाता। गवर्नमेंट आप अभी पैसे दो, 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया दो, आप फ़ौरन भर्ती हो जाओगे, चाहे नाइब का सब क्यों ना हो। मैं आज तक नहीं हो सका। मैंने LDA में ट्राई की, वापटा में ट्राई की, वासा में की, हॉस्पिटल में की, वार्ड अटेंडर के लिए की, सिक्योरिटी गार्ड के लिए की, मैं आज तक नहीं हो सका। क्यों? मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। पैसे होते तो शायद आज मैं कहीं लगा होता। ये क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पैसे ही नहीं थे पास। मैं इतफाक़ करता हूँ इनकी बात कि ये सही कह रहे हैं। क्यों? मैं जलील हो रहा हूँ। मालिक ने भेजा ना कि जाओ ये मेरा काम करके आओ। उनका काम करने के लिए गया तो रास्ता बंद था, कसूर की गाड़ी में पार्सल देना था, तो रास्ते से होता चबुर्ची तक पहुंचा, वहाँ पे गाड़ी मिली, उसको पार्सल दिया और अब जा रहा था। बाय चांस मैंने आपको देखा, हमेशा फेसबुक पे ही देखा था। मैं फ़ौरन से बैक आ गया वापस आपकी तरफ। वो पार्सल आप दे आए? दे आया हूँ गाड़ी पे। अभी दुकान पे जाऊँगा। इतने पैसे जो आप कमाते हैं जी। इतने सारे, ये किसको देते हैं? घर दे देते हैं? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। बेगम साहबा को दे देते हैं? नहीं, बच्चों के दूध पैम्पर में ही पूरे हो जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी उम्रें हो गई बच्चों की? एक की 4 साल है, और एक की 3 साल है, और एक की 2 साल है। बहुत छोटे बच्चे हैं अभी सारे, हैं ना? कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं? मेरे माशाल्लाह से 2 बेटी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।
और एक बेटा है। जी। क्या नाम रखे हैं इनको? अनाया रखा है बड़ी का, उसके बाद अहमद बेटी सबसे बड़ी है? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद अहमद अली है, फिर उसके बाद वो है नूर फातिमा। चलें, आपका दिल लगा हुआ है। बस ऐसे बच्चों ने तो सही दौड़ लगवाई होगी आपकी, क्योंकि वो तो अभी तीनों ही जो है ना वो आप बिलीव करें PI कि सुबह 9 बजे शॉप पे आना है। कल मैं रात को 2:30 बजे घर गया हूँ, माल बिल्टी करवा के। रात 2:30 बजे? रात 2:30 बजे, 11 बजे शॉप बंद हुई। उसके बाद माल बिल्टी करवाने के लिए निकल गया, रास्ते बंद थे। ये खवार होते हुए माल बिल्टी करवाया, उसके बाद जाके मैं घर गया हूँ। तो आप देख लें, सुबह से फिर ऐसे ही चल रहा है, और रात फिर 12 बज जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और महीने के पैसे जैसे ही हाथ में आते हैं वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। एक पल में। वो यही होता है कि जितने पैसे आते हैं ना, सारे पैम्पर्स में ही चले जाते हैं। सीधी बात तो ये है ना। 3 बच्चे पैम्पर्स वाले हैं, कोई मजाक थोड़ी है। वो पैम्पर और दूध, मैक्सिमम उनका 18,000 रुपया पैम्पर और दूध का खर्चा है। चले, अल्लाह खैर फरमाए, मज़ीद आपके हालात ठीक हों। तो ज़ाहिर बात है, आपके घर में तो पूरी बटालियन है पैम्पर्स वाली, ऐसे ही है। पूरे बच्चे हैं सारे। समझ लें कि वो पैसे मेरे कूड़ा हो रहे हैं, वो किसी खाते में नहीं आ रहे। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, अपना ख्याल रखें। पर एक क्वेश्चन ज़रूर करूँगा कि इस गवर्नमेंट को ज़रूर कहिएगा कुछ कि हमारा कसूर क्या है। बस इनसे ये पूछिएगा ज़रूर एक दफ़ा, मेरा क्या कसूर है कि मैं सुबह 9 बजे आता हूँ और रात को 12 बजे घर जाता हूँ। और इतनी मैट्रिक पास है मेरी, पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं यहाँ पे हो रहा हूँ। मैं ना तो लग सका, ना मैं पुलिस में ज्वाइनिंग कर सका। पुलिस में आपने कभी इंटरव्यू नहीं किया? जब वो होती है ना सिलेक्शन, तो वहाँ पे वो क्या सीन हो रहा होता है, लाइन लगी होती है, धक्के पड़ रहे हैं, स्टिकें पड़ रही हैं बंदों को, पर लोग जा रहे हैं फिर भी। क्या जिनके पास पैसा है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, सिलेक्शन मेरिट पे भी होती होगी। आप इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं। मैक्सिमम 2 साल या मेरे ख्याल से 1 साल हुआ होगा कि अब ऑनलाइन कैमरे, जब से ये कैमरे का दौर आया है ना, अब हर बंदा डर गया। रिश्वत नहीं जल्दी लेते, नहीं जल्दी, वो ज़रा छुपा के लेते हैं ना, छुपा के। अब वो सिस्टम चल गया हुआ है, पहले ये सिस्टम नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू। शुक्रिया। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, शुक्र है अल्लाह ताला का, बहुत करम नवाजी है उसकी। लेकिन सर मैं ये है कि गुर्बत जो है ना, वो मतलब कि इतनी हो गई हुई है। पहले जो है ना सर्वाइव बंदा कर सकता था, इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन अब तो गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हो गया है। रिक्शा चलाता हूँ मैं, मेरी आमदन तकरीबन रोज़ की 800 रुपया कमा लिया, 1000 कमा लिया। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ ना, मेरे 4 बच्चे हैं, तो जब मैं घर जाता हूँ ना, तो घर वालों ने ख़र्चे जो है ना, वो कम से कम 2500 रुपये के ख़र्चे होते हैं, और 1000 रुपया मैं घर लेके जाता हूँ। तो अब आप खुद ही बताएं कि किस तरह इंसान जो है इस तरह मतलब कि इतनी महंगाई में सर्वाइव कैसे कर सकता है इंसान। अपनी लाइफ सर्वाइव करनी मुश्किल हो गई हुई है। इतना को दुख होता है और इतने में हम परेशान हैं कि कर्ज़ा जो है वो दिन ब दिन मतलब कि चढ़ता जा रहा है ऊपर, और महंगाई के दौर में जो है हम पिसते जा रहे हैं, नीचे से नीचे दिन ब दिन नीचे से जा रहे हैं। बजाय ऊपर जाने के हम नीचे जा रहे हैं, और कर्ज़ा चढ़ रहा है ऊपर, और कोई मतलब कि वो है नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, बिल्कुल भी इतना है ही नहीं, कमा ही नहीं सकता बंदा इतना। गैस इतनी महंगी हो गई है, LPG देखें 300 रुपये किलो LPG है। सवारी से पैसे मांगे, वो कहती है जी कि हमारा क्या कसूर है। हम कहते हैं जी इतनी महंगाई हो गई है, हमें गैस पीछे से महंगी मिल रही है। वो कहते हैं हमने की है गैस, तो कोई देता ही नहीं, मतलब कि पैसे नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं जी वो इतने देने हैं, मजबूरन उतने में ही लेके जानी पड़ती है सवारी। क्यों? क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है रात शाम को घर तो लेके जाना ही है ना, बच्चों को तो कोई देना ही है हमने खाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि ये गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि खुदा का वास्ता है आपको, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपके आगे कि कुछ कंट्रोल करो, कुछ गरीब आदमी का भी सोचो। आप तो चलो बहुत अमीर हो, आपको तो आटे का, नमक का या घी का आपको तो उसकी वैल्यू का नहीं पता, लेकिन हम गरीबों को पूछे कि हमारी नज़र में इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है, आटे की, घी की, दालों की। हमने तो यही खानी होती हैं, हम तो गोश्त भी नहीं खाते। एक आदमी होता है ना कि बंदा गोश्त की उसको लालच होता है कि गोश्त खाना है जी, गोश्त के लिए बंदा जद्दोजहद करता है। हमने तो वो कभी सोचा भी नहीं, गोश्त के बारे में हम सोचते ही नहीं, सोचना ही छोड़ दिया। खाना तो एक दूर की बात है, सोचना ही छोड़ दिया कि क्या दालों के ऊपर ज़िंदगी है, तो वो भी आपने ज़िंदगी जीरन कर दी है हमारी कि हम दालें भी नहीं खा सकते, आटा भी नहीं ले सकते, घी भी नहीं ले सकते। तो फिर हमें तो बस इसका मतलब है कि हम फिर मौत को याद करते रहते हैं ज़िंदगी में, तो मौत ही आ जाए फिर हमें इससे अच्छा तो अल्लाह ना करे।
तो ये मुझे बताएं कि क्या मामूल है अफ्तार का, सहर का, क्या खाते पीते हैं, क्या एहतमाम करते हैं, कितना होता है आपके पास एहतमाम करने के लिए, क्या करते हैं? रोटी सुबह खाते हैं, पराठा एक बनवा लेते हैं। कभी पराठा अगर घी हो घर में तो पराठा बन जाता है, नहीं तो सूखी रोटी होती है। सालन जो मतलब कि रात का बचा होता ऐसा हुआ कभी कि आपने घर का हो के पराठा बना दें और उन्होंने बताया हो कि घी नहीं है? कई दफ़ा सर हुआ है ऐसे, एक दफ़ा थोड़ी हुआ है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि रात को मैं कहता हूँ कि रात को आपको पैसे भी दिए थे तो आपने घी नहीं मंगवाया। वो जी वो दूसरे सौदे मंगवा लिए हैं तो घी तो मंगवा ही नहीं सके, पैसे नहीं बचे हमारे पास। तो वो सुबह मतलब कि मुझे इस बात का पता चलता है जब उनको कहते हैं कि जी एक पराठा बना दो मुझे, तो कहते हैं घी नहीं है। तो फिर घी इस तरह मतलब कि कभी नहीं भी पराठा खाते, मैं कहता हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप कब गए अपनी पैंट शर्ट खरीदने या सूट खरीदने या जूता खरीदने, कितने साल हो गए, या जाते रहते हैं? नहीं सर, जाते कहाँ रहते हैं। एक कपड़ा तो जो है ये है कि कोई मतलब कि कोई बहन भाई दे देता है कि मेरे बच्चों को कोई कि मेरे बच्चों के कपड़े हैं, ये हमारे बच्चों के उतरे हुए हैं, ये आप पहन लो। मेरी वाइफ को मेरी बहनें दे देती हैं कई दफ़ा कपड़े, कई दफ़ा उसकी बहनें दे देती हैं मेरी बहन की। तो इस तरह मतलब कि हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। खाना सर जो है ना, राशन जो है ना वो नहीं पूरा होता। अभी मेरे बच्चे अगली जमातों में पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब कि उनको ये है कि अपनी तंगी करके अपने पैसे बचा के किसी तरीके से मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजता हूँ। सरकारी स्कूलों में जाते हैं, अब वो नेक्स्ट अगली क्लासों में गए हैं तो मेरे पास अब उनके लिए आज भी मेरी बेटी कह रही थी, बड़ी 7वीं क्लास में गई, कहती है कि पापा वो स्कूल वाले कहते हैं कापियाँ ला दें हमें, पेन वगैरह ये वो चीज़ें जिसकी ज़रूरत है, तो आप ला के क्यों नहीं देते। मैं कहता अच्छा बेटा वो पैसे आते हैं कहीं से, मैं हालांकि मेहनत भी करते हैं, सुबह के निकले हुए हैं, शाम को 10 बज जाते हैं, कभी 9 बजे घर में जाता हूँ। तो मतलब कि इतनी आमदनी होती ही नहीं, पैसे बचते ही नहीं उसमें से कि मैं अपने बच्चों को किताबें पेंसिलें कापियाँ ले के दूँ। तो मेरी तो बस खुदा के आगे इनसे खुदा के आगे भी मेरी अपील है कि खुदाया इनको तो नेकी की हिदायत दे, और इन हुक्मरानों के आगे भी मेरी तो अपील ही है गरीब आदमी की कि खुदा का नाम है कि इन गरीबों की तरफ भी नज़र डालो। हो सकता है खुदा इनके ही वसीले आपको कहीं अच्छा मतलब कि खुदा आपको माफ़ कर दे आपके गुनाह। तो ये आपका कितना है दिन में, अंदाज़न कितना कमा कितना लेते हैं, और गैस का खर्च कितना है आपका? सर गैस का खर्च निकाल के जो है ना 800 से 1000 रुपया मैं कमा लेता हूँ दिन में, मतलब कि कभी 800 कमा लेता हूँ, कभी 1000 कमा लेता हूँ, इतना ही होता है मेरा, मतलब कि इसके ज़्यादा मेरे पैसे नहीं कभी मैंने मतलब कि हाँ कि बहुत ज़्यादा मैं मतलब कि रात को कहीं 10 बजे 11 बजे तक भी चला लूँ तो मैं मतलब कि 1300 भी 1400 रुपये भी कमा लेता हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मामूल मेरा यही है कि 800 से 1000 रुपये। तो फिर तो आपके घर मेहमान भी नहीं आते होंगे आपके पास, उनकी खिदमत करने के लिए पैसे ही नहीं है? आते नहीं, इसीलिए नहीं आते कि गरीब आप अपनी दाल रोटी पूरी कर रहे हैं, मेहमानों को कहाँ से खिलाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई आ भी जाता है तो उसे एक बोतल ला के पिला देते हैं कि भाई यही कुछ है हमारे पास, या कोई अगर घर में कुछ चीज़ बनी हो खाना वगैरह तो खिला देते हैं, नहीं तो फिर उनसे माजत कर लेते हैं कि जी बस इतना ही है। बच्चे सारे पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ा रहा हूँ सर, मेरे 4 बच्चे हैं, बेटा भी छोटा है 2 साल का है, वो नहीं पढ़ रहा, 3 बेटियाँ मेरी वो पढ़ रही हैं, तो उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। कोशिश यही है कि पढ़ा लूँ जहाँ तक मतलब कि मेरी ज़िंदगी है, मतलब कि मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी बस हो जाएगी वहाँ पे बच्चों को भी बस करवा दूँगा। ज़ाहिर बात है सोर्स के साथ ही सर पढ़ाना है ना उनको। नहीं तो इस तरह तो उनका मुस्तकबिल तारीकी में डूब जाएगा, अल्लाह ना करे, अगर आप समझते हैं कि किसी भी दिन आप उन्हें कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा। कोई बात नहीं सर, लाखों बच्चे हैं यहाँ पे, मेरे बच्चे तो खाली नहीं पढ़ेंगे, इधर कई बच्चे ऐसे माँ बाप मजबूर हैं। लेकिन आपने तो अपने घर को ही संवारना है ना? हाँ जी सर, संवारना। आप किसी के घर में तारीकी है तो आप ये थोड़ी कहेंगे मेरे घर में भी तारीकी हो। ये तो बात सही है, लेकिन सर सोर्स के साथ ही है ना हमारे, अगर सोर्स ही नहीं होंगे तो मैं कैसे पढ़ा सकूँगा अपने बच्चों को। अब भीख तो मैं मांग नहीं सकता, सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं किसी के सामने हाथ फैलाते हुए तो शर्म आती है ना। लेकिन ये है कि चलो ये खुदा का शुक्र है कि रक्षा मेरा अपना है, चलो ये भी बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ है कमेटियाँ कमोटियाँ डाल के, तो चलो ये है कि जितनी देर हिम्मत है, हौसला है मेरे अंदर, जितनी देर मैं सर्वाइव कर सकूँगा मैं करूँगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाऊँगा। कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ। अगर ना कहीं खुदा ने हिम्मत मतलब कि ना इतने सोर्सेज ही ना हुए या कोई इतना कि ना हुआ तो फिर मजबूरन छुड़वाना ही पड़ेगा। आपका कौन सी पार्टी फेवरेट है आपकी, कौन सी? सर इमरान खान वैसे मुझे बेहतर लगा है, वैसे मैं तो हुक्मरान मुझे तो मतलब कि कोई भी अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात है, क्योंकि गरीबों की तो कोई भी नहीं, गरीबों की तरफ ध्यान देता ही कोई भी नहीं है। लेकिन इनसे बेहतर था वो इमरान खान, इसलिए बेहतर था क्योंकि उसके दौर में फिर भी कुछ हालात जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर थे। अब तो महंगाई इतनी हो गई है जो दुगनी क्या तिगनी महंगाई हो गई है। एक तो होता है ना कि दुगनी महंगाई हो गई है, दुगनी भी नहीं हुई, तिगनी महंगाई हो गई है। तो गरीब आदमी है, हम तो सर सर्वाइव कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो खुदा इनको हिदायत। क्या आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है
जो आप खुदा से दुआ भी मांगते हैं, क्या ख्वाहिश आप करते हैं? सर ख्वाहिश यही है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, तो मतलब ये है कि चलो कुछ 4 पैसे हम भी हमारे पास भी आ जाएं, हम भी दुनियादारी के साथ मिल जाएं, मतलब कि दुनियादारी के लेवल पे आ जाएं। बस यही ख्वाहिश है सर मेरी, और कोई इतनी बड़ी ख्वाहिशात तो नहीं है कि गाड़ियाँ हो, बैंक बैलेंस हो, इस तरह हो। दोस्त आपके कितने हैं? दोस्त सर 2 दोस्त हैं मेरे, वो भी बचपन के दोस्त हैं, उनसे भी कभी कभी मिलते हैं। मतलब आप मुलाकातें नहीं होती? होती नहीं सर, अपने टाइम इतने अपने कारोबार में इस मतलब के दोस्त ने कभी बुलाया नहीं दावत पे कि आप दावत पे आ जाएं, या आपने बुलाया हो? नहीं सर, वो भी दोस्त भी मेरे जैसे ही हैं, गरीब ही हैं, वो भी कौन से अमीर हैं वो, मतलब कि इस तरह का कभी हुआ नहीं। पहले फिर भी हम दोस्त थे, कभी खाना खाने बाहर चले जाते थे दोस्त आपस में मिल के कहीं, वो मतलब कि खाना शाना बाहर कभी प्रोग्राम बन जाता था। अब तो वो भी नहीं बनता, क्योंकि उनको भी पता है कि मतलब हालात ही नहीं है इस किस्म के, कभी प्रोग्राम बना ही नहीं हमारा। तो बस इसी तरह है सर। आपने बहुत टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें, जो आपको लगता है कि बतानी बहुत ज़रूरी हो गई है? बतानी यही ज़रूरी है कि ये हुकूमत ने कर दिया है। खान साहब के दौर में सब अच्छा था, उनके जाने के बाद निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ये मैं कुछ समझा नहीं, क्या महंगाई की वजह है? हाँ, महंगाई की वजह। कोई भी चीज़ देख लें, जो साल पहले रेट था अब उससे डबल है। किसी चीज़ को भी ले लें, रेट नहीं कंट्रोल हो रहे? रेट नहीं कंट्रोल हो रहा। तकरीबन हर 4-5 दिन में रेट बढ़ता ही जा रहा है। तो आपका क्या है काम? हमारा पानों का काम है। तो उसमें कितनी महंगाई हुई? 60 रुपये का पान हो गया? डबल रेट हो गया, डबल। 60 पे चला गया? हाँ, पहले 30 का था, अब 60 का हो गया, 60 पे चला गया। 60 पे चला गया। फिर इसका मतलब, इधर साइड पे आ जाए मेरे साथ, इसका मतलब है कि काम आपकी समझ से बाहर हो गया। बाहर हो गया। फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? सर्कल अल्लाह पाक ही है ज़िंदगी का काम चला रहा है, बाकी हालात नहीं है। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हालात आप नहीं समझ। तो बच्चे आपके कितने? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उन्हें? हाँ माशाल्लाह पढ़ा रहा हूँ। कंटिन्यूस पढ़ाते जाएंगे? नहीं है, किसी जगह जाके कहेंगे बेटा बस? मैट्रिक के बाद बस कर दिया। अभी 2 बेटे हैं माशाल्लाह, वो दोनों काम कर रहे हैं। अभी तो टाइम आया है तालीम का, आपने बस कर दिया। तो इसी वजह से हालात नहीं है, क्या करें। पढ़ाई के खर्चे उठाएं या अपने घर को मेंटेन करें, क्या करें। कोई एक बच्चा काबिल निकल आया ना, तो वो ज़िंदगी के दिन फेर देगा आपके। वो तो आपकी आप बात ठीक किस है। चक्कर में लगे हुए हैं? वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अल्लाह जाने वो कितने ऐसे- जीनियस है जिनको आप ज़ाया करके और उनको पता नहीं मजदूरियों में डाल देंगे, क्या करेंगे उनका हाल? देखें खुद भी आप नहीं पढ़े? नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं। आपको कैसे कोई बताया कि तालीम की वक़्त क्या है, वैल्यू क्या है? नहीं, मैं इंशाल्लाह आपके अब्बा आपको पढ़ाने की कोशिश करते रहे? हाँ बिल्कुल लेकिन करते आप नहीं रहे। माने? मैं हमारा कसूर है, हम नहीं पढ़े। तो अब आप किसका कसूर है? तो अब किसका कसूर है? अब ये गवर्नमेंट का कसूर। नहीं, अब आपका कसूर है। देखो, अगर स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको 100-200 रुपया रोज़ चाहिए, है कि नहीं। अक्सर किराया लगाना, कुछ चीज़ लेनी देनी, फिर वो फीसें। आपसे भी ज़्यादा कम कमाने वालों ने आज के दिन तक बच्चे शौक़ से पढ़ाए हैं। चलें जी, आपकी बात मान लेते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बच्चे वसाइल से नहीं पढ़ते, बेशक ऐसे ही है, शौक़ से पढ़ते। शौक़ से पढ़ते हैं, शौक़ और मेहनत से। इसके आगे आप शौक़ का रास्ता रोक नहीं सकते भाई, जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे, पढ़ाएंगे उनको। आए आए। फ़िलहाल तो ख्याल रखें अपना, इंशाल्लाह खुद पान कम खाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी बात। ज़रूर। प्यार से कह रहा हूँ, ओके जी। अपना बहुत ख्याल रखें। क्या हाल है भाईजान? दूध खरीद लिया आज? बस दूध पे ही गुजारा हो रहा है, करो यार। दूध पे गुजारा हो रहा है, लेकिन किस तरह है? बहुत महंगा है सर। 180 दूध किस तरह खरीदा इन्होंने? 180 कर दी। करो यार। हाँ, पहले कितने का था? पहले के एक 130 180 पे चला गया? नहीं जी, 180 पे चला गया। 40-50 ऊपर चला गया ना बहुत। ये क्या हो रहा है? इस तरह तो नहीं होना चाहिए यार नहीं यार, एक दूसरे को धक्के क्यों दे रहे हैं यार?
करो आराम से बताएं। घबरा रहा है घबरा गए हैं? आ गई अखबार ना कर लें नहीं, वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार, हर चीज़ ही महंगी है, कुछ भी शबाज भाई सस्ता नहीं है। है ना, मौत बाकी भी चीज़ें महंगी होगी, मौत भी महंगी होगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह नहीं, मौत मग़फ़िरत फरमाए सबकी। मौत तो 24 घंटे साथ है ना सर। हाँ जी, क्या करेंगे, लेके आलू लेके आए हैं। पहले गोश्त खाते थे, अब आलू खा रहे हैं। ये महंगाई का दौर है, क्या करें। समोसा 60 रुपये का, 50 रुपये का कौन खाएगा? गरीब आदमी खाएगा? नहीं खाएगा। ले ही नहीं सकते खरबूजा 100 रुपये किलो। हाँ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये इतनी महंगाई है, पूरे रोज़े गुजर गए हैं, गरीब आदमी को रोते रोते हमारे जो भी हैं सियासतदान, उनको ज़रा ख्याल नहीं है, उनको ज़रा शर्म नहीं है, उनको ज़रा गैरत नहीं है कि ये गरीब आदमी किस तरह रो रहे हैं, एक थैले के लिए कितना हो रहे हैं। अगर वो 650 का दे रहे थे, वो तो ले सकते थे, वो कि नहीं ले सकते थे कि ये अच्छी थी, फ्री ले लें। वो भी पेट में दर्द कर रहा है शबाज भाई, वो भी कॉम्प्लिकेशन है उसमें, पेट में दर्द, बीमारी है, बच्चों के दर्द हो रहे हैं पेट में। अल्लाह जानता है, रो देते हैं, झूठ नहीं कह रहा मैं। और रोज़ा हो ना हो, रोज़ा अल्लाह की मानत है, चले रोज़ों को ना शामिल करें। बेत नहीं है, पर्सनल बात है कि यहाँ इंसान आजमाया है जी। आगे देखा। जो गरीब लोग हैं उन्होंने तो मजबूर लेना है, वो क्यों नहीं देखते। कितनी हमारी कौम है, बाहर के मुल्कों में हमारे मुसलमान भाई है ना, उनको देखो उन्होंने हाफ कर दिया। यहाँ तो कहते कपड़े में उतार दो, वैसे भागते हैं। कोई इमरान खान के पीछे भाग रहा है, कोई इसके पीछे भाग रहा है। ये काम कोई नहीं है, छोड़े आप, ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी, सिर्फ अल्लाह का नाम सच्चा है, जिस पे हमारा ईमान और इसकी उम्मत जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। आपके कितने बच्चे हैं और कैसे पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 4 बच्चे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा रहे हैं उन्हें? मैंने पढ़ा लिया, मैंने सॉफ्ट इंजीनियर बनाए 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब उनको पढ़ा लिया तो उनको जॉब नहीं है। जब जॉब के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि जी आगे काम ही नहीं होया जी। गरीबों का सोचे, जो बेचारे आटा नहीं ले सकते, जो हमारे सियासतदान हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे वो परवेज़ इलाही है, कोई भी है, गरीबों का किसी ने क्या सोचा है? मुझे बताइए, किसी ने सोचा? आप खुद बताए। शहबाज भाई आप करते हैं, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, तो आज मुझे मिल ही गए तो मैंने कहा मैं अपना गुस्सा निकाल ही लूँ। मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस काबिल हैं कि मैं अपना रोज़गार, हमसे भी कुछ नीचे हैं, जो नहीं ले सकते, किराए के घर हैं, परेशान है वो लोग। और मैं क्या को दूँ, क्या मैं शहबाज शरीफ को दूँ? अच्छी लगती हूँ औरत इतने लोगों में खड़ी होके? आप बताइए ना, आप मुझसे कोई सवाल करें, मैं उसका जवाब दूँ। कितने % आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है, कितने फीसद बढ़ी है? मैं कभी कोई इसका हिसाब ही नहीं है, और उसका तो पैमाने कोई नहीं रहा भाईजान, उसका तो हिसाब ही नहीं है। पैमाना क्या करें, ये इतने लोग खड़े हैं, पूछो, ये गरीब लोग ही खड़े हैं ना। और जो गरीब लोग थे, जो हैव नॉट थे, उनकी तादाद में कितना इजाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अमीर तो अमीर है ही, गरीब तो और गिर गया, वो और गिर गया। रेस्ट नॉट वो बहुत ज़्यादा गिर गए, बहुत बेचारे गिर गए। क्यों? अब चीनी नहीं है, आटा नहीं, हमारे मुल्क की पैदावार है और हम ही हो रहे। क्यों? किस वजह से? मैं गरीबों का एहसास कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना रोटी दी है कि मैं खा सकती हूँ। मैं लोगों की बात कर रही हूँ। ज़रा हमें भी थोड़ी परेशानी तो है, ये नहीं कि हमें परेशानी नहीं है, हमें परेशानी है, लेकिन हम कहते चलो कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र करके गुजार। और इतने बेचारे लोग हैं जो इतने परेशान हैं, मज़दूर तक पर इतना परेशान है, क्या करे? 25-30 रुपए का नान है, और कौन पूछेगा? अल्लाह ज़रूर पूछेगा। मरना है, क्या लेके जाना है? यहीं रह जाएगा, कुछ भी नहीं किसी ने लेके जाना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। भाईजान, आप किधर फिर रहे? मैं बस क्या? हाँ भाई, नौजवान क्या हाल है आपके? साहब जी, ये साड़ी दिहाड़ी कम है कि इमरान खान ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਭਰੀ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ 1500 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। 3 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਵੀਏ? ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਜਤੋਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਤੋਈ ਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ।
ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧਾਵਣ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ 1000 ਹੋਵੇ ਤੇ 950 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1500 ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ 1400 ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ 1800 ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ भी दसो ना। नाम क्या आपका? मेरा नाम तनवीर है जी। तनवीर भाई कब से आए लाहौर? लाहौर मुझे 20 साल हो गया सर। 20 साल से? जी। तो ये मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। अभी ये काम करके आ रहे हैं, तुम्हारे सामने हाथ मुँह नहीं धोया। 1000 रुपये दिहाड़ी देते हैं, अभी रोज़े हैं बच्चे के, अब हम कहाँ से लें? 500 रुपये का शहरी का सामान आ जाता है साहब, 800-900 रुपये का ये शाम को आ जाता है। आटा पहले 150 रुपये 100 रुपये किलो था, अभी 1000 रुपये का 5 किलो हो गया। हम कहाँ से खाएं साहब जी? उनको बोलो ये कणक पहले 2200 रुपये था, अभी 4000 रुपये मांग हो गया। हम कहाँ से लेके आए? हमारे को कौन देगा? शहबाज शरीफ देगा, इमरान खान देगा, नवाज शरीफ देगा, कौन देगा? मरियम नवाज देगी, कौन देगा हमारे को? हम कहाँ से खाएं? उनको बताओ ना, हमारा पैगाम भेजो ना। ये आटा चीनी ये मज़दूर के जब सामान बहुत महंगा है तो दिहाड़ी भी हमारी भरनी चाहिए ना मज़दूर की ना। 1500-2000 दिहाड़ी होनी चाहिए, हमारा फिर घर चलता है, ऐसे नहीं चलता। इधर क्या हालात है महंगाई? जब आप खरीदारी करने हैं आजकल क्या हालात हैं? आजकल हम समझो भीख मांग के खा रहे हैं, हमारा 1000 पैसे गुजारा नहीं है। 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है साहब जी, हम क्या करें बताओ? आप सोचें, आलू देखो कहाँ है, दाल देखो कहाँ है, घी हमारे टाइम पे जब हम सियाने हुए थे 16 रुपये किलो घी था, अभी 600 रुपये किलो घी है। जब मैं पैदा हुआ था 16 रुपये किलो घी था, तो 1600 रुपये का 16 किलो का टीन मिलता था साहब। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। आप सुनाएं? क्या हालात हैं? जी मुल्की हालात जो है ना इस टाइम सब लोग जो है ना वो सिर्फ कुर्सी खेल रहे हैं। आम आवाम का जो है ना वो फ़िलहाल कोई ख्याल नहीं है। आम आवाम तो डेली पिस रही है, कभी वो आटे की नई कीमतों की सूरत में, तो कभी वो महंगाई का नया से नया कोई ना कोई सैलाब आ रहा है। इमरान खान साहब को अपनी सियासत की पड़ी हुई है, तो आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। 272 पे जो है ना वो पेट्रोल हो चुका हुआ, पेट्रोल से हमारा पेट नहीं भरता। आम आवाम जो है ना उसका पेट जो भरता है ना वो भरता है खाने पीने वाली अशियाए खुर्दनोश जो डेली रूटीन में घर में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उन चीज़ों के लिए। वो चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सब लोगों की जो मुकम्मल जो तवज्जो है ना वो सिर्फ जो है ना अपनी कुर्सी की तरफ है। हर बंदा अपनी सियासत को चमका रहा है कि लो जी हम अपनी सीट को बचा लें, हमारी सीट बचे जी, अवाम बचे ना बचे। अवाम का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। आखिर अवाम भी जो है ना वो हम लोग चाहें ना तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग ही हैं कि जो इन लोगों को डील दे के बैठे हुए हैं। अगर हम लोग कुछ करते हैं तो इन लोगों को बुरा लगता है, फिर ये कुछ ना कुछ हमारे लिए तंगी जो होती है ना मसले मसाइल पैदा करते हैं। हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। महंगाई है, गवर्नमेंट की से जो है ना मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप लोग जो है ना महंगाई की तरफ तवज्जो दें। आप लोगों को जो है ना शर्म आनी चाहिए, शेम होनी चाहिए। क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो किधर फिर रहे हैं? महंगाई बहुत है। क्या हुआ? दवाइयाँ लिया रहे हैं, सेहत खराब है? 1500 रुपये दी हफ्ते दी। दवाइयाँ महंगी हो गई बहुत। फिर कैसे क्या चलेगा, क्या बनेगा? बस अल्लाह वारस है, अल्लाह ही कौन कौन घर में कमाता है माशाल्लाह? बस एक बीवी एक बेटा है, एक बेटा फोत हो गया। अल्लाह। बादल की शिकायत है। आप इलाज प्रॉपर करवा रहे हैं? हाँ जी, 2500 रुपया फीस ले रहे हैं डॉक्टर कामरान चबुर्जी देगा, डॉक्टर कामरान रऊफ। तो कितनी देर बाद चेकअप करवाने जाना पड़ता है आपको? महीने बाद। तो दवाइयाँ कितने की आ जाती महीने की? आए नहीं 4000 दी हैं। तो घर में जो आप खर्चा कमा रहे हैं वो कितना टोटल? ठीक है, क्या हाल है बुजुर्ग? बस आपसे बात करनी थी। तबीयत सेट है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, घर में सब अल्लाह का बड़ा एहसान। हालात ठीक हैं? जी हालात तो बस सबके एक जैसे ही हैं। हाँ चल रहे हैं हालात सबके एक जैसे ही हैं। हालात वाले मामला ना पूछिए आप। हालात तो इस तरह के हो गए हैं कि हमें इन हुक्मरानों को कर देना चाहिए, सड़कों पे ले आइए। इन्हें यकीन करें जो आज इन्होंने कर दी है। $2500 हो गया और 4000 हो गया, तो कमा कितना रहे महीने का? कोई नहीं, फाजल है, जा ही नहीं रहे।
शू मार्केट में काम करता था, रेडी लोहे की चलाता था। तो फिर कौन चला रहा है घर? कोई भी नहीं, बस अल्लाह मालिक है, कोई ना कोई। बस बहुत शुक्रिया, सिर्फ आपसे मिलना। आपका प्रोग्राम मैं शाम को बहुत देखता हूँ। एक बेटा है बस। बेटा कमाता नहीं है? नहीं, अली छोटा है? 11-12 साल का छोटा है अभी। हाँ जी, 8वीं में गया है। आप ही कर रहे हैं फिर सारा? हाँ जी, बस कुछ सौरे मेरे भेज देंगे ने कुछ। आपकी तो सेहत भी ख़राब है। हाँ जी, मैं प्रोग्राम आपका बहुत शाम को देखता हूँ। ये लाहौर न्यूज़ जो है जी, ये आपका अपना चैनल है। बड़ी मेहरबानी, मैं देखता हूँ आपको, चेचा लगाता हूँ, मैं कहना उधर लगाओ। है लेके आया दवाई, देख लो। ये सारी कितने में आई है? मैं उन्हें बिल भी चाहिए। 1400 रुपये की, 1500 रुपये। बीच में डिस्काउंट उन्होंने दिया ना। ये इनका बिल है, ये रखें पास। बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बहुत ख्याल रखा। ठीक है, माजी के लाद रहा देख लें जी। जी बाजी, जैसा मुल्क हमारे कायद आज़म ने खड़ा किया था ना, वैसा रहा नहीं। क्या हाल है आपके? ठीक है, बस शुक्र अल्लाह का। हाँ, हालात घर में ठीक हैं? नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? किराए का घर है, बीमार हूँ, दिमाग में रसोनियाँ है, टीबी, दिमाग में टीबी की रसोनियाँ है, दौरे भी पड़ते हैं, बच्चे 4 हैं, तो बहुत ही गुजारा मुश्किल है, कोई भी नहीं सुनता। आप यकीन मियाँ क्या कर रहे हैं? मजदूर है। आपका इलाज नहीं करवा रहे? करवा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, लेकिन वो कहते पहले दाखिल हो। बच्चा मेरा छोटा 3 साल का है, लेकिन आप से ये बात करने का फ़ायदा नहीं, आपकी तो ये नौकरी है। आपका तो बस ये है कि आपने पैगाम बस पहुंचाना है, सुनने वाले सुने, इस पर अमल करें तो फिर आना। आपको लगता है कि आपकी बात कोई सुनेगा नहीं? नहीं, ये क्यों लगता है आपको? बस मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ ना, मुझे पता है इस तरह आप सबसे पूछते हैं, सबसे पूछा तो जाता है, लेकिन सुने किसी की भी नहीं जाती। आपके हुक्मरानों तक बात नहीं पहुंचेगी? नहीं पहुंचती। अगर पहुंच भी जाए? पहुंचाए, हाँ। अगर पहुंच भी जाए तो वो आपकी मदद को नहीं आएंगे? नहीं आए, हाँ, मेरे मदद को, मुझे मकान लेके दे। हाँ, इस वक्त बेयारों मददगार हूँ, अगर वो आते हैं फिर तो मैं यकीन करूँ ना। मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, क्या करूँ मैं? इलाज किस आपका एग्जैक्ट बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? मेरे दिमाग में टीबी की रसोनियाँ है, ट्यूमर बना हुआ? जनरल हॉस्पिटल से इलाज चल रहा था, लेकिन फ़िलहाल मैंने रोक दिया हुआ है। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर यही कहते बस हर 2 महीने बाद MRI करवाएं अपना, तो मैं हर 2 महीने बाद अपना MRI नहीं करवा सकती, ना ही मैं दाखिल हो सकती, मेरा बच्चा छोटा सा है। फ़िलहाल ये चाहती हूँ कि हस्बैंड बाहर चले जाएं, उनका पासपोर्ट बना हुआ है, अगर ये कोई सुन रहा है, कोई तो बाहर जाके क्या करेंगे? किसी अच्छे से मुल्क भेज दें। इधर मजदूरी नहीं ठीक हो रही उनकी? नहीं, इधर मजदूरी ठीक है नहीं। इधर कितना कमा लेते हैं? बड़ी हद, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 20,000 बस। तो रेंट का मकान है, 7,000 किराया है। तो आप बताएं, खाएं, बिल दें, किराया दें, बच्चों को पढ़ाएं, हालांकि सरकारी स्कूल डाला हुआ है। दवाई वगैरह भी अगर अस्पतालों से आ भी जाती है तो दूसरे अखराजात भी तो और भी बहुत से हैं अखराजात। कल को बच्चे ब्याने हैं कि इसी तरह खड़े ही रहेंगे, अपनी नहीं साख मजबूत हो रही तो बच्चों को कैसे ब्याएंगे हम? अगर वो मेरी सुनते हैं, मेरे हस्बैंड को किसी मुल्क, ऐसे मुल्क भिजवा दें जहाँ से अच्छी आमदनी आए। हम नहीं, आपके इलाज के लिए तो लोग सुन सकते हैं बात, हाँ, लेकिन ये बाहर भिजवाने वाली बात कोई नहीं सुनेगा। ये तो आपका मुतालबा ही आपका जायज़ नहीं है। ये मुतालबा जायज़ है कि मेरे इलाज के लिए आपके लिए मुआवनत की जाए। इलाज के लिए तो बहुत सी बातें हो जाती हैं कि भाई आप हॉस्पिटल दाखिल हो जाए, वहाँ से दवाइयाँ मिल जाएंगी। हाँ, इलाज के लिए हो सकता है, वो हो जाएगा, लेकिन जो घर के दूसरे मसाइल हैं वो तो नहीं हल हो। वो आपको ग्रेजुअली उनके मामला इम्प्रूव करना पड़ेंगे। हाँ जी, वो ये हो सकता है कि इलाज के लिए आपके आला लोग भी, जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो भी बात सुन लें और इलाज के लिए कोई हेल्प हो जाए, वो तो चलें, समझ आता है। फिर भी अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे, यही दुआ है। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, सरकारी स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं? हाँ जी, फ़िलहाल छुट्टियाँ हैं तो घर में उन्हें ट्यूशन मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ, हालांकि तबीयत तो ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी पढ़ाती हूँ। दौरा जो किसी भी वक्त पड़ जाता। अब दवाई वगैरह मिस करते हैं फिर? हाँ जी, खाती हूँ 500 mg की
और 500 की ही मिलती है। कितने दिन चल जाती है? 10 उसमें गोलियां होती हैं। 10 दिन चल जाती हाँ जी, नहीं 2 सुबह 2 शाम खानी होती है। तो एक दिन में पत्ता ख़त्म? किसी भी वक्त, हाँ जी, किसी वक्त मुझे डोज ज़्यादा लेनी पड़ जाती है। मेरे रिश्तेदार कई ऐसे हैं। इसका मुस्तकिल हल क्या है इस बीमारी का? उन्होंने कहा जब तक ज़िंदगी है वक्त तक खाते रहिए आप। टीबी का भी इलाज मैंने पूरा साल दवाइयाँ मैंने खाई हैं, लेकिन एक थी, लेकिन अब एक और हो गया, ट्यूमर एक और हो गया। फिर मैंने दवाई छोड़ दी। उन्होंने कहा आप दाखिल हो, मैंने कहा मैं दाखिल नहीं हो सकती। बस यही अपील है कि भाई कोई हालात बेहतर हो या शोहर की नौकरी अच्छी हो, कि भाई आमदनी अच्छी हो जाए, गुजारा अच्छा चल जाए। मकान, ये ठीक बात है। मकान जो है वो कोई इतनी हेल्प कर दे, नहीं लेके दे सकते चले गिरवी ले दें, किराए से जान छूट जाए, ऐसा तो हो सकता है ना। अगर इमरान खान साहब बैठे थे तो अभी भी वो दूसरे लोगों की मदद करते हैं, तो चले मेरी कर दे इतनी सी, मुझे गिरवी मकान ले दे, चले मैं किराएदार हूँ तो मेरी किराए से जान छूट जाए। आपकी अपील इमरान खान साहब से है जी, कि आपको गिरवी मकान ले दें? हाँ जी, तो क्या वो ले देंगे? इसका फैसला दोनों ने करना है। वही ना, वो सुन सब लेते हैं। आप भी सुन रहे हैं, वो भी सुनेंगे क्या? नहीं, मैं तो मकान देखें, मैं तो उन तक आवाज़, मैं तो मीडियम हूँ आपके और उनके दरमियान, कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। ये इतने लोग हैं, किस किस की वो सुनेंगे? मेरी वहाँ तक पहुँच जाएगी? हो सकता है पहुँच जाए। चले अगर पहुँचती है तो उनसे गुजारिश है मेरी कि वो तो चाहे तो मुझे अपना घर भी लेके दे सकते हैं ज़ाती तौर पे। अमीर आदमी है तो वो ज़ाहिर अमीर ही है। ओके, ठीक ठाक है वो। ठीक ठाक है। हाँ जी, ओके, ठीक है। काफ़ी पैसा इकट्ठा किया हुआ उन्होंने। पैसा इकट्ठा किया हुआ हाँ है? जी, अब आपका काफ़ी पैसा इकट्ठा उनके पास गिरवी है हमारा। खान साहब के पास? जी। अच्छा, उन्हें देना चाहिए हमें, ओके ओके। हमारी मदद करनी चाहिए। ये पहले कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख आवाम को कर दूंगा, ठीक है? आप उनका केस ना खराब करें। नहीं, ठहर जाएं। केस नहीं खराब कर। मैं आपसे बात करता हूँ, अलग बात करता हूँ, उन्हें बात पूरी करने देना, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरी इतनी सी बहुत, मैंने घर वालों ने देख लिया तो मुझे वैसे ही डांट पड़ जानी। नहीं, इसमें डांट वाली कौन सी बात है? बस अगर आपका इजहार करना हक है, बस कौन डांटेगा आपको? इजहार तो फिर चले, फिर इजहार ही सही। आप भी डांट दीजिएगा आगे से। नहीं, मेरा मतलब है कि बस कोई आपको डांटेगा तो आप भी डांट दीजिएगा। मेरी पहुंचे सही, बहुत ज़्यादा ना करे, मुझे गिरवी मकान ले दे, ताकि मेरे शोहर किराए से ना हमारी जान छूट जाए। बस कुछ अर्सा पैसे यही जमा करके कोई किस्तों पे अपनी जगह ले लें हम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 2 मरले 2.5 मरले जगह ले लें, अपना मकान बना लें। हालांकि नज़र नहीं आता कि इस दौर में हम अपना मकान बना सकेंगे। 20,000 कमाने वाला बताएं अपना घर बना सकता है? नहीं बना सकता ना। और फिर बीमार बीवी हो, 7 बच्चे हों। आपकी तो ये नौकरी है, आपने तो सुननी, सबकी सुननी, लेकिन सुनने वाला तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो आवाम की खिदमत करें। खिदमत करने वाले फ़िलहाल इस वक्त तो हमारी हुकूमत बैठी हुई है, शहबाज शरीफ है, लेकिन उन्हें सुननी चाहिए। लेकिन कहना हमें इमरान खान को पड़ा है कि वो हमारी हेल्प कर दे। हाँ, पंजाब में वज़ीर आला उनका बैठा है ना, पंजाब में हुकूमत इमरान खान साहब की है। अच्छा, हाँ। उनकी है तो आप ठीक अपील कर रहे हैं। मेरी सुने, वो इधर करीब ही रहते हैं, मुझे उन तक पहुंचा दें आप। आपको पहुंचा दें? पहुंचा दें, मैं जाने को तैयार हूँ। ये बच्चा साइड पे रखें। मैं उनसे अपील करूँगी कि आप मेरी हेल्प करें। नहीं आपके पास इतना है तो आप मुझे गिरवी मकान ले दें, अगर बाहर नहीं मेरे शोहर को बेच सकते। वैसे तो वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, वो चाहे तो मेरे शोहर को अमेरिका भी बेच सकते हैं। हाँ, बेच सकते हैं। बेच सकते हैं, मुझे घर भी लेके दे सकते हैं। अगर चाहे तो यहाँ पे भी इतना दे सकते हैं कि उसे बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एग्रीड, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मुत्तफिक है ना? मैं 100% मुत्तफिक। तो फिर आप मेरा उनसे रब्ता करवा दें। ये रब्ता हो गया आपसे? तो वो आपका रब्ता ही है तो नहीं, सुन रहे हैं आप, बताएं क्या कहना है। अगर वो सुन रहे हैं तो इन बातों पे अमल होता है तो फिर दूसरे भी यकीन करेंगे कि हाँ भी इस तरह वो लोगों की मदद करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं फिर तो दूसरे भी इस बात से मुत्तफिक होते हैं कि भी हाँ सुनी जाती है। अब यकीन माने जो पैसे उनके ज़रिए चले हैं, आज तक हमें मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया। एहसास प्रोग्राम का कोई मैसेज नहीं, कोई पैसा नहीं। कहते आप ना अहल हैं,
ना फ्रिज है ना टीवी है, हालांकि ये इतना जदीद दौर है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, बटनों वाला मोबाइल है बस। हालांकि ये मोबाइल आम सी चीज़ें हैं, ये जो हर घर में, गरीब तबके के घर में भी मौजूद है, लेकिन मेरे पास नहीं है। यहाँ की फार्मेसी से आप पूछ सकते हैं, मेरी दवाइयाँ यहाँ से जाती हैं, एक एक दो दो नहीं, टैबलेट। आप पूरी बात ठीक कर रहे हैं। पर्स में मेरी टैबलेट्स है, मैं अपनी टैबलेट के बगैर निकल ही नहीं सकती घर से। मेरे बच्चे मेरे बगैर मुझे जाने नहीं देते अपने बगैर, क्योंकि मैं अकेली जा ही नहीं सकती। बस उनसे ये अपील कर दें, मेहरबानी आपकी, उनकी, इमरान साहब की, कि वो मुझे घर ले दें। वो तो ज़ाती घर लेके देने पर है, मैं परेशान, मैं ही नहीं, पूरी अवाम परेशान है, एक वाहिद मैं ही नहीं हूँ, बहुत सी दुनिया परेशान है। लेकिन जो परेशान होता है उस वक्त उसका दिल करता है कि उसकी परेशानी हल हो जाए। मेरा बड़ा दिल करता है कि किसी तरह उन तक पहुँचूँ, उनसे कहूँ कि मेरी हेल्प कर दें, मैं बहुत परेशान हूँ। आप यकीन माने, वाकई बहुत परेशान। ये कितने साल से बीमार हैं आप? मैं 3 साल से बीमार। 3 साल? हाँ जी। तो घर का गुजारा फिर बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब हो रहा जी। मैं आपकी बीमारी की वजह से भी? हाँ जी, दवाइयों की वजह से भूख बहुत लगती है, लेकिन कभी होता है कभी नहीं होता। तो वो जो हमारे भाई हैं आपके हस्बैंड भी, वो भी बड़े परेशान रहते होंगे जी। तो उनसे बीमारी से लेके परेशान तो होते, कहते काम करूँ या मैं तुम्हें देखूँ। मैंने कहा आप काम पे फोकस करें, कोई बात नहीं, अल्लाह ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। हमारी आवाज़ कहीं तो पहुँचेगी ना, कभी तो अल्लाह हमारी आवाज़ पहुँचाएगा ना, क्योंकि देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, तो वसीले तो इन्होंने बनना है ना। इलाज को लेकर कोई तंगी आ रही है आपको? हाँ जी आ वो रही क्या आ रहा है? मेरा कोई इलाज नहीं चल रहा इस वक्त। मेरे बस कोई है जानने वाले जिन्होंने मुझे मेडिसिन थोड़ी सी ले दी है, और वो कैप्सूल वगैरह वो खा रही हूँ, लेकिन टीबी की नहीं मैं खा रही। तो डॉक्टर ने कहा था टीबी की आपने छोड़नी नहीं, तो वो इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं खा रही, क्योंकि ना मेरा MRI हो रहा है। वो कहते दाखिल हो, तो दाखिल में हो नहीं सकती। प्लीज़ उनसे कहें, मेरी गुजारिश है, मेरी बीमारी पे भी गौर करें, मेरे घर पे भी गौर करें। सबसे पहले तो आपका जो मामला है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, वो तो सेहत से ज़्यादा। डिप्रेशन की भी मरीज़ हूँ, डिप्रेशन की भी मरीज़ हूँ। मिजाज अच्छे हैं आपके? क्या नई ताज़ी? किस बारे में बताएं, हालात कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान के? आपको ही पता ही है। मैं तो आपसे सुनना चाह रहा हूँ, आपका तजर्बा है। हमारा क्या तजर्बा है? महंगाई और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं कोई मज़ेदार? कुछ नहीं, वो हम परेशान है। परेशान? परेशानी बढ़ती जा रही? हाँ जी। गरीब लोगों के मसाइल ज़्यादा हैं। गरीब लोगों के मसाइल हैं, अमीरों के कौन से मसाइल? अमीर की तो दिहाड़ी लग जाती है, गरीब मर जाता। ठीक बात। भाई साहब सामने, कैसे हैं आप? क्या आज तो ख़रीदारियाँ करके आए हैं? खरीदारी तो नहीं कर खाना लेकर आया हूँ। ठीक है, काम ठीक है, खाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, सही जा रहा है? नहीं, कारोबार कुछ। क्या हुआ? पहले तो लॉकडाउन था, अब महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है इतना। मेरा कपड़े का काम था पहले, तो लॉकडाउन में मुझे नुकसान हो गया। अब मैंने ये खाने का शुरू कर दिया। अब मैं डिस्पोज़ल में पैक करके दुकानदार। खाने में क्या क्या कर रहे हैं? कौरमा। कौन सी आइटम? अच्छा, कौरमा, कश्मीरी दाल चावल, मसर चावल, कड़ी, जो चीज़ें होती हैं। तो ये कौन पकाता है? मेरी वाइफ पकाती है। अच्छा, वो पकाती है। हाँ जी। बड़ा दोनों को मिल के मेहनत करना पड़ता है। हाँ जी। पहले कपड़े का काम था, वो सही था, लेकिन जब से लॉकडाउन लग गया तो मुझे नुकसान हो गया, इसलिए मैंने छोड़ दी। अभी जो आपका खाने का काम है, ये अब बेहतर हुआ है या इसमें भी? इसमें ये रमज़ान के बाद ही होगा सही, ईद के बाद। ईद के बाद बेहतर होगा? हाँ जी, कभी बच जाता है, कभी बिक जाता है। अभी ठंडा है? हवाई रोज़ी है ये। हाँ जी, अभी ठंडा है। तो कैसे फिर घर के अखराजात कैसे चलाते हैं? बच्चों के अखराजात, बच्चे पढ़ाए हैं आपने या क्या किया? एक ही मेरी बेटी है। अच्छा, तो बाकी अखराजात फिर घर के बिल वगैरह बाकी चीज़ें? बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है।
वो तो अल्लाह ताला पूरा कराने वाला है। क्योंकि आप दोनों देखिए मियाँ बीवी मेहनत करते हैं तो काम चल रहा है। हाँ जी, है ना। मैं तो आपका जो प्रोग्राम रोज़ाना देखता हूँ लाहौर चैनल में। ये लाहौर टीवी आपका अपना चैनल है। तो मैं रात को जब दुकान से आता हूँ, मैं आपका लाहौर चैनल लगाकर आपका प्रोग्राम जो भी जहाँ भी आप जाते हैं वो मैं देखता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया पजीराई का। लाहौर चैनल आपका अपना चैनल है। इधर ही है, ग्वाल मंडी में ही है। अच्छा, इधर ही रहते हैं। आने वाली सड़क में। चलें, इसी बहाने आपसे मुलाकात आज होगी। नहीं, मैं तो काफ़ी दफ़ा आप आए हैं यहाँ। मैं उस वक्त मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, वैसे ही आपको देखना था। चले, आज आप पे नज़र पड़ गई प्रोड्यूसर साहब की, तो उन्होंने कहा कि इनसे भी बात करें। आप अपना बड़ा ख्याल रखें, खुश रहें आप। तो इसमें से जो कमाते हैं वो जो असल मालिकन है घर की, उनका कितना हिस्सा है? मैं जो सेल करता हूँ अपनी वाइफ को देता हूँ। सब दे देते हैं? हाँ जी। खर्चा फिर आपको उनसे मिलता होगा? हाँ जी, मैं जो करता हूँ बीवी बच्चे के लिए कर रहा हूँ। बड़ी प्यारी बात। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है सर? कैसे हैं सर? सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र। क्या हालात हैं जी, क्या नहीं ताज़ी? हालात तो बहुत बुरे हैं। क्या हुआ? खाना खाने आए हैं, भाव पूछा, हवा निकल गई है। 1000 रुपये किलो को आप, ये अब बच्चे आए हैं खाना खाने, अब बताएं क्या खाना है इन्हें। मजदूर बच्चे आपके साथ हैं? हाँ जी, ये बेटा मेरा, ये भाई है। अच्छा अच्छा, ये भतीजा मेरा। क्यों धक्के दे रहे हैं यार उसमें? इधर आओ। क्यों यार, क्यों यार, कमाल है। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। आपको वो धक्के क्यों दे रहे हैं? पता नहीं। हैं? पता नहीं। आपका क्या नाम है? अहमद। अहमद, क्या करते हैं आप? मैं खेलता हूँ। हाँ, खेलता हूँ। क्या? जो लोग खेलते हैं। अच्छा, खेलते रहते हैं। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। आपसे सर महंगाई इतनी को हो गई, हम मुल्क समझने के पे खड़ा हुआ है, बजाय के कारकर्दगी दिखाने के कारकर्दगी कोई नहीं, और यही कुछ हो रहा है बस।